एपिसोड 142 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी तरीके के वीडियो को शुरू करते हैं। तो लोंडो, आपने पिछली वीडियो में देखा कि जो हमारा जियान था ना, वो पोलन स्टार पवेलियन से यूनर की क्लैन की ओर निकल जाता है और अब आगे अब जैसे ही हमारा जियान यहाँ से निकलता है तो हमें यूनर की क्लैन के बारे में बताया जाता है कि यूनर हमारी जिस क्लैन से आती है ना, मतलब कि हमारे लोंडे की फर्स्ट गर्लफ्रेंड जिस क्लैन से आती है ना, उसे हम गू क्लैन कहते हैं। अब गू क्लैन के बारे में बताया जाता है कि गू क्लैन इस दुनिया में मध्य मैदान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अब इसके बाद हमें गू क्षेत्र के दायरे के बारे में बताया जाता है कि जहां पर भी गू क्षेत्र उपलब्ध है वहां के आसपास के कई एरियाज गू कबीले के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन गू कबीले का कोई भी मेंबर इन्हें कंट्रोल नहीं करता, बल्कि छोटे मोटे लोग इन्हें कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा इन दौरों में, मतलब कि इन शहरों में घूमने के लिए गू कबीले की एक स्पेशल चीज की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कि आप कार्ड मान सकते हो, उसकी आवश्यकता पड़ती है, जिसकी सहायता से हम इन कबीलों में मतलब कि इन आसपास के शहरों में आसानी से घूम सकते हैं। और तो इन शहरों को देखकर कई लोग भी जलते हैं, लेकिन इससे गू कबीले को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन जल रहा है कौन नहीं जल रहा है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है। वहां पर लेटर पेरी डॉक्टर हमारे जान से कह रही होती है कि हम कल तक गू सीक्रेट सिटी नामक शहर में पहुंच जाएंगे और वहां से बॉम्ब होल का इस्तेमाल कर हम गू क्षेत्र के बहुत पास पहुंच जाएंगे। और तो और पोलन स्टार से गू क्षेत्र का एरिया, मतलब कि गू क्षेत्र की दूरी बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए गू क्षेत्र में पहुंचने के लिए हमारे जान को 15 दिन की आवश्यकता पड़ेगी। और तो और 1 महीने के अंदर अंदर गू कबीले में प्रोग्राम शुरू होने वाला है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमारे जान को वहां पर पहुंच जाना चाहिए। इतने में वहां पर हमें लेटर पेरी डॉक्टर को बताया जाता है, जो कि जान को सब कुछ बता रही है। और अब जान से वो कह रही है कि गू पवित्र शहर बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। और तो और इस शहर की पहचान पिल टावर, मतलब कि पिल सिटी से भी ज्यादा है, क्योंकि ये शहर मुख्य तौर पर गू कबीले द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और तो और इस शहर में ही गू क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। अगर कोई ऐसा आदमी जो 2 डाउग जोंग लेवल पर भी है और उसके पास गू कबीले का निमंत्रण कार्ड नहीं है तो वो इस शहर में घुस भी नहीं सकता। लेकिन अब इतने में यहाँ पर हमारी पॉइजन गर्ल कहती हैं कि हमें गू शहर में पहुंचने के लिए एक बॉम्ब हॉल की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर हमें कोई दिक्कत नहीं हुई तो हम 5 दिनों के अंदर अंदर गू शहर में पहुंच जाएंगे। और भाई साहब, पॉइजन गर्ल की ऐसी बातें सुनकर हमारा तुरंत जियान किंगलिंग की ओर देखने लगता है और उसे पूछने लगता है कि कोई समस्या तो नहीं है। तो वहीं किंगलिंग भी चलती है, तो वो 1 मिनट बाद ही हमारी जान से कह देती है कि नहीं, हमारे आसपास 50 किलोमीटर दूर तक कोई भी ऐसी ऊर्जा नहीं है जो हमारे सामने अचानक से प्रकट हो सके, इसलिए हो सकता है कि कोई भी हमें, मतलब कि कोई भी होलो सोल का बंदा हमारा पीछा नहीं कर रहा है। और भाई साहब, किंगलिंग की ऐसी बातें सुनकर हमारा जान भी वहां पर मुस्कुरा देता है और फिर कहता है कि रफ्तार बढ़ाओ। और हमारे जान की है कहती, किंगलिंग चलती है तो अपनी रफ्तार को बढ़ा देती है, मतलब कि अपने जो उसने सांप रखा था ना, उस सांप पर हाथ रखती है और उसके हाथ रखती वो सांप एक हवा का झोंका छोड़ते हुए वहां से गायब हो जाता है। अब इसके बाद हमारे जान का ग्रुप का चलता है तो लगातार अपनी यात्रा करता रहता है और एक बॉम्ब होल की सहायता से, मतलब कि बॉम्ब होल की 5 दिनों की यात्रा के बाद हमारा जान फाइनली उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे पहुंचना था। और वहां पर पहुंचने के बाद हमारा जान कहता है कि यूनर, मेरा इंतजार करना क्योंकि तुम्हारा जान आ रहा है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें एक प्लेटफॉर्म को बताया जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है, और इसी प्लेटफॉर्म पर एक ब्लैक होल बना होता है जो कि गोल गोल घूम रहा होता है। अब इतने में हमारा जान का ग्रुप चलता है तो इस प्लेटफॉर्म से बाहर आता है, मतलब कि इस ब्लैक होल से बाहर आता है। अब जैसे हमारा जान ब्लैक होल से बाहर आता है तो हमारे जान का ग्रुप देखता है कि आसपास बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बना है। अब इसके बाद हमारे जान का ग्रुप चलता है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद, मतलब कि देखने के बाद, इस प्लेटफॉर्म से उड़कर गू सिटी की ओर जाने लगता है। मतलब कि अभी हमारा जान यहाँ पर पहुंचा है ना, इस सिटी का नाम है सीक्रेट सिटी। अब इतने में हमारे जान का ग्रुप उड़ते हुए जा रहा होता है, तभी हमारे जान को अपनी आत्मा में कुछ महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है मानो उसकी आत्मा को कोई दबा रहा हो। और भाई हमारे जान की, मतलब कि हमारे जान की मन की बातों को जानकर वहां पर सीनियर टियानो भी हमारे जान से कहने लगते हैं कि जान, आज से हजारों सालों पहले यहाँ, मतलब कि इस सिटी पर एक डाउडी ने, मतलब कि गॉड वाले बंदे ने यहाँ पर एक कवच चढ़ाया था जो कि इस सिटी को सुरक्षित रखता है। और तो और वो कवच यहाँ के 10,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, इसलिए हर बंदे की आत्मा को यहाँ पर कुछ दबाव महसूस होता है। इसलिए मुझे लगता है कि जान, हमारे अंदर जो दबाव महसूस हो रहा है वो इसी सील के कारण ही हो रहा है। इसलिए जान, मुझे लगता है कि हमें डाउडी लेवल के बंदे को सम्मान देते हुए चलकर गू सिटी की ओर जाना चाहिए। और भाई साहब, जैसे सीनियर टियानो वहां पर ये बात कहती हैं तो हमारा जान भी समझ जाता है, इसलिए अब वो तुरंत, मतलब कि हमारे जान का सारा ग्रुप तुरंत नीचे उतरता है और वहां से चलते हुए आगे जाने लगते हैं। अब जान चलता है तो एक बहुत बड़े दरवाजे के पास पहुंच जाता है जो कि बहुत ही विशाल लगा हुआ था, और उस दरवाजे के चारों तरफ लगभग 100 लोग खड़े हुए थे जो कि काले कलर के कपड़े पहने हुए थे। जैसे हमारा जान वहां पर पहुंचता है तो हमारे जान की नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ती है, और ये बंदा और कोई नहीं,
लेवल की ये बंदा होता है लिंग क्वान, जिससे हमारा जान इनर अकेडमी में मिला था, और तो और जिससे हमारा जान उस समय भी मिला था जब हमारे जान की लड़ाई आइसलेवर वैली से हुई थी, और उस समय हमारी यूनियन ने आकर हमारी जान की मदद की थी, और इसके बाद ये बंदा आया था लिंग क्वान। ये वही बंदा होता है। अब जैसे ही हमारा जान इस बंदे को दिखता है तो हमारा जान थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इस बंदे से मेरी दुश्मनी है और गू क्लैन में सबसे पहले मिलना ही था, तो इसी बंदे से क्यों मिलना था। और भाई जब लिंग क्वान हमारे जान को दिखता है तो वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है, और फिर वो हमारे जान से मतलब कि दूर से ही हमारे जान को देखकर उसे पूछने लगता है कि जान तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। और भाई साहब जैसे ही हमारा जान लिंग क्वान की ऐसी बातें सुनता है तो हमारे जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी में से एक पत्थर को निकालकर लिंग क्वान की ओर फेंक देता है। अब जैसे ही उस पत्थर को लिंग क्वान अपनी ओर आते हुए देखता है तो वो लिंग क्वान चलता है तो उस पत्थर को पकड़ लेता है। अब जैसे लिंग क्वान उस पत्थर को पकड़ता है तो लिंग क्वान के हाथों में बेइंतहा दर्द होता है, और ऐसा लगता है कि मानो उसके हाथों को कोई जला रहा हो। लेकिन लिंग क्वान बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो हमारे जान द्वारा जलाए गए अपने हाथों को नजरअंदाज कर देता है और उस पत्थर को देखने लगता है। अब जैसे लिंग क्वान उस पत्थर को देखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है, और फिर इतने में वो हमारे जान से कहता है, अच्छा तो तुम पोलन स्टार पवेलियन की ओर से यहाँ पर आए हो, क्या तुम्हारी पोलन स्टार पवेलियन की इतनी औकात है जो वो इस तरीके से मतलब कि मेरी गू कबीले का निमंत्रण को स्वीकार कर सके। अब भाई साहब लिंग क्वान ये कहता है, तभी हमारा जान भी कह देता है कि अगर तुम अनपढ़ हो तो किसी और को पढ़ाओ इस पत्थर में क्या लिखा है। और भाई साहब हमारी जान की ऐसी बातें सुनकर लिंग क्वान गुस्सा हो जाता है, लेकिन हमारा जान चलता है तो उसके गुस्से को नजरअंदाज कर देता है और उस पत्थर को वापस मांगने लगता है। लेकिन लिंग क्वान उस निमंत्रण मतलब कि उस निमंत्रण वाले पत्थर को वापस देने से मना कर देता है, तो हमारा जान चलता है तो जबरदस्ती उस पत्थर को छीन लेता है, जिस वजह से लिंग क्वान वहां पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इतने में लिंग क्वान चलता है तो हमारे जान पर हमला कर देता है, लेकिन हमारा जान भी चलता है तो उसमें एक लात जड़ देता है, और भाई साहब एक लात में ही लिंग क्वान पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और दीवार से टकरा जाता है धड़ाक। और जब भाई साहब आस-पास के लोग ऐसे सब देखते हैं कि जान के मात्र एक ही अटैक में लिंग क्वान पीछे दीवार पर फेंक गया है, और तो और उसके मुंह से खून की उल्टियां भी होने लगी हैं, तो वो थोड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लिंग क्वान 2 डाउ जोंग के 1 स्टार वाला बंदा था। लेकिन इतने में आस-पास लोगों को हमारे जान नाम का शब्द सुनाई देता है, मतलब कि जब आस-पास वाले लोग जान नाम सुनते हैं तो वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं, और वहां पर वो बात करने लगते हैं कि ये वही जान है जो पिल टावर का चैंपियन बना था, ये सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। और भाई लिंग क्वान भी सोच रहा होता है कि मन में कि जब मैं पहली बार जिससे इनर अकेडमी में मिला था तो इसे मैं चींटी की तरह मसल सकता था, लेकिन आज ऐसा वक्त आ गया है कि ये मुझे चींटी की तरह मसल सकता है। लेकिन लिंग क्वान अपने मन में चल रहे सारी ख्यालों को नजरअंदाज कर देता है और वहां पर ब्लैक आर्मी को ऑर्डर देता है कि जाकर इस जान को पकड़ लो। और भाई लिंग क्वान का ऑर्डर जब ब्लैक आर्मी के भी 100 लोग सुनते हैं ना तो वो तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के जान की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और भाई साहब जब हमारा जान वहां पर ऐसा दृश्य देखता है तो वो थोड़ा उदास हो जाता है। तो भाई उन काले कलर के 100 लोगों को अपनी ओर बढ़ते हुए हमारे जान का ग्रुप चलता है, मतलब कि लिटिल फेरी डॉक्टर सीनियर टियानो किंगलिंग अपनी शक्तियों को बाहर निकाल लेते हैं। और भाई आसपास का माहौल तनावपूर्ण होता हुआ देखकर आसपास के लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं, और कई लोग ये सोचने लगते हैं कि ये आखिर ये लड़का कौन है जो गू कबीले में आकर गू कबीले के लोगों पर हाथ उठा रहा है। और भाई जब हमारा जान इतने सारे लोगों को अपनी ओर आते हुए देखता है तो जान चलता है तो वहां पर लिंग क्वान से कहने लगता है कि लिंग क्वान कि क्या तुम अपनी गू कबीले के पहचान का गलत उपयोग कर रहे हो? मेरे पास गू कबीले के द्वारा जारी किया गया निमंत्रण पत्र है और मैं यहाँ पर एक मेहमान के रूप में आया हूँ, और तुम अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर मुझे पकड़ना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे पास हैसियत ही नहीं है मुझे पकड़ने की। और भाई साहब हमारे जान की ऐसी बातें सुनकर लिंग क्वान वहां पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो हमारे जान से कुछ कहने ही वाला होता है। तभी उस शहर में एक बहुत बड़ी दीवार थी, उस दीवार के ऊपर से एक बंदा नीचे उड़ता हुआ आता है और वहां पर लैंड कर जाता है। अब जैसे वो लैंड करता है तो वहां पर लिंग क्वान से पूछने लगता है कि लिंग क्वान ये क्या हो रहा है? और भाई साहब जैसे ही वहां पर लिंग क्वान वो वाली आवाज सुनता है तो लिंग क्वान चलता है तो तुरंत खड़ा होकर और खून पहुंचकर मतलब कि अपने मुंह से खून पहुंचकर वहां पर उस आवृत्ति से कहने लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। और भाई साहब लिंग क्वान की ऐसी बातें सुनकर ये आदमी चलता है मतलब कि ये लड़का चलता है तो हमारी जान की ओर देखने लगता है। और भाई हमारा जान जब इस लड़के को दिखता है तो वो समझ जाता है कि इस लड़की की पावर 2 डाउ जोंग के 3 स्टार है। लेकिन इतने में उन 100 लोगों में से एक लोग आगे आता है इस व्यक्ति के पास, और यहाँ पर ये बंदा चलता है काले कपड़े पहने। तो अभी यार जो बंदा आया है ना जो हल्के कलर के कपड़े पहना है उससे कहने लगता है कि 5वें कमांडर यहाँ पर ऐसी ऐसी बात हुई है। और भाई जब सारी बात है वो हल्के कलर के कपड़े पहने आदमी सुनता है मतलब कि लड़का सुनता है तो वो हमारे जान की ओर देखने लगता है और हमारे जान से कहता है कि क्या आपका नाम जान है? और जैसे ही हमारा जान उस व्यक्ति का मतलब कि उस व्यक्ति का अपने मुंह से ऐसा नाम सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति मुझसे शत्रुता करना चाहता है मतलब कि दुश्मनी करना चाहता है। लेकिन इतने में ये हल्के कपड़े पहने व्यक्ति हमारी जान से कहता है कि क्या तुम मतलब कि तुम पोलन स्टार पवेलियन से जान
होना। लेकिन इतने में लिंग क्वान इस व्यक्ति के पास आता है, मतलब कि जो हल्के कलर के कपड़े पहना था ना, इस व्यक्ति के पास आता है और इसे कहने लगता है कि ये जियान है जिसका उल्लेख यूनर जी करती है, मतलब कि मिस यूनर करती है। अब जैसे ये सेनापति यहाँ पर जियान नाम सुनता है तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो उस गुस्से को अपने चेहरे पर नहीं आने देता। लेकिन लिंग क्वान वहाँ पर 5वें वाले सेनापति से कहने लगता है कि क्या तुम इसे अंदर आने दोगे। और भाई हमारा जियान भी इन दोनों के बीच की आपसी वार्तालाप को सुन रहा था, मतलब कि देख रहा था और अपनी आंखें सुकोड़कर इन दोनों को देख रहा था। अब जैसे वो 5वें नंबर का सेनापति लिंग क्वान की ऐसी बातें सुनता है तो वो एक पल के लिए सोचता है और फिर लिंग क्वान को वहां पर डांटने लगता है कि क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, इस लड़के के पास गू क्लैन का निमंत्रण है, क्या तुम अपने मेहमानों को इस तरह से अपमानित कर रहे हो, क्या तुम्हें गू कबीले की प्रतिष्ठा की कोई चिंता नहीं है। और भाई साहब लिंग क्वान 5वें सेनापति की ऐसी बातें सुनकर, मतलब कि उसकी डांट सुनकर उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो तुरंत पीछे हट जाता है। लेकिन अब इतने में 5वें नंबर का सेनापति चलता है तो हमारे जान से कहता है कि मिस्टर जान कृपया अंदर आ जाएं और कुछ समय के लिए इसी गू क्षेत्र में, सॉरी मतलब कि गू सिटी में इंतजार करें। गू क्षेत्र से कोई आएगा जो आपको अंदर गू क्षेत्र में लेकर जाएगा। और वहीं जब हमारा जान 5वें सेनापति की ऐसी बातें सुनता है तो वो अपना सिर हिलाता है, लेकिन हमारा जान समझ जाता है कि ये सेनापति बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसलिए उसे इससे थोड़ा संभल कर रहना है। और तो और हमारा जान वहां पर ये भी सोचने लगता है कि ये सारे के सारे सेनापति शायद मेरे दुश्मनी होने वाले हैं और ये शायद यूनर के कारण होने वाला है। हालांकि हमारे जान ने इस प्रकार की कल्पना पहले ही कर ली थी कि गू कबीले के यंग जनरेशन हमेशा उससे जलेगी, क्योंकि यूनर का जिस तरीके से गू कबीले में स्थान है ना वो सबको जलाता है और यूनर चाहती है हमारे जान को। इसलिए ये सभी के सभी जो चिलगोजे है ना, मतलब कि ये सारे सेनापति हमारे जान से जलते हैं। बात सीधी सी यही है। अब हमारा जान चलता है तो अपने ग्रुप को लेकर इस पवित्र गू शहर के अंदर चला जाता है और वहीं अंदर जाते समय लिंग क्वान हमारे जान को देख रहा होता है और लिंग क्वान हमारे जान से मतलब कि मन में बुदबुदा रहा होता है कि जान बाहर तुम सुरक्षित रह सकते थे, लेकिन गू क्षेत्र बताएगा तुम्हें कि तुमसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल बंदे मेरे गू कबीले में हैं। लेकिन भाई हमारा जान चलता है तो लिंग क्वान की बातों से एकदम नजरअंदाज रहता है, इसलिए वो पवित्र शहर में अंदर चला जाता है। अब सीन सब होता है और हमारे जान को अंदर जाते हुए बताया जाता है। हमारे जान चलता है तो अपनी निमंत्रण पत्र की सहायता से वहाँ की सारी जानकारी निकलवा लेता है और उसे एक घर मिल जाता है। और हमारा जान चलता है तो उस घर में चले जाते हैं, मतलब कि हमारे सारे जान का ग्रुप उस घर में चले जाते हैं और अपने अपने कमरों में जाकर आराम करने लगते हैं। कमरों में जाने से पहले वो थोड़ी बहुत बात करते हैं। हमारा जान उन्हें समझाता है कि सभी लोगों को सतर्क रहना है और वहीं हमारे जान की बातें सुनकर सभी के सभी लोग वहाँ पर अपना सिर हिलाते हैं और अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पहाड़ का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई है और तो और इस पहाड़ के चारों तरफ बादल भी घूम रहे हैं। अब इतने में इन बादलों के बीच में एक धुंधली परछाई प्रकट होती है और फिर वो धुंधली परछाई यहाँ पर प्रकट होने के बाद इस लड़की से कहती है कि मिस लेडी युवा मास्टर जियान पवित्र गू शहर में आ चुके हैं। अब जैसे वहाँ पर हमारी यूनर लिंग के मुंह से जियान शब्द सुनती है तो उसका चेहरा खिल जाता है। लेकिन इतने में एक काले कपड़े पहने आदमी जो यूनर का शुरू से बॉडी गार्ड था ना, यहाँ पर यूनर से कहता है कि जियान के यहाँ आते ही लिंग क्वान ने उससे फाइट कर ली थी और तो और 5वें कमांडर भी वहाँ पर आ गया था और मेरे ख्याल से वो भी युवा मास्टर जियान से जलते हैं। और भाई लिंग की ऐसी बातें सुनकर हमारी यूनर मुस्कुराने लगती है और फिर उसके बाद लिंग से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे विश्वास है जियान पर, जियान यहाँ पर सब किसी को संभाल लेगा। और भाई जब लिंग मतलब कि बूढ़े लिंग वहाँ पर हमारी यूनर की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो भी मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अभी 10 साल भी नहीं हुए और वो लड़का जिसकी मैं रक्षा करता था आज मुझे ही पता नहीं है कि मैं उससे जीत पाऊंगा या फिर नहीं जीत पाऊंगा। अब इतने में सीनियर लिंग जहाँ पर हमारी यूनर से कहती हैं कि लिंग क्वान को युवा मास्टर जियान ने एक ही अटैक में परास्त कर दिया था, मेरे ख्याल से वो 2 डाउजोंग के 4 स्टार पर हैं। अब यहाँ पर इनके बीच ऐसी बातें चली रही होती हैं, तभी इन बातों के बीच में हमें कुछ बातें बताई जाती हैं कि आज से कुछ दिनों पहले गू कबीले के बुजुर्गों की मीटिंग हुई थी। वहाँ पर हमारी यूनर की शादी के बारे में बात कर रहे थे गू कबीले के बुजुर्ग, लेकिन उसी समय हमारी यूनर वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर उन बुड्ढों से मना कर देती है कि मैं शादी नहीं करूंगी। इसलिए जितने भी सेनापति हैं ना वो सारे के सारे हमारे जान से रुष्ट हो गए हैं, इसलिए सारे के सारे सेनापति हमारे जान से जलने लगे हैं। ठीक है, अब इसी के साथ यहाँ से भी सीन शिफ्ट होता है और हमें जान को बताया जाता है जो कि रात भर से कमरे में बैठा हुआ है। तभी वो अपनी आंखें खोलता है और आसपास दिखता है कि हमारे जान के चारों तरफ कई प्रकार की शक्तियां, मतलब कि कई भती रंग की शक्तियां चमक रही हैं। इतने में आंख खोलती है सारी की सारी शक्तियां हमारे जान के अंदर चली जाती हैं, क्योंकि वो रात भर से उसी सोल टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था जो उसे पिल टावर ने दी थी। अब इतने में हमारा जान यहाँ पर अंगड़ाई लेता है और अंगड़ाई लेने के बाद इस कमरे से बाहर चला जाता है। अब बाहर जाने के बाद हमारा जान अपने सारे ग्रुप से थोड़ी बहुत बात करने के बाद इस घर से बाहर चले जाते हैं। अब इस घर से बाहर जाने के बाद हमारे जान का ग्रुप कुछ समय के लिए गू पवित्र सिटी में घूमता रहता है। अब गू पवित्र सिटी में घूमते घूमते उन्हें एक बहुत बड़े शराब की दुकान दिखाई देती है
है तो हमारा जान चलता है तो उसके अंदर चला जाता है और वहाँ पर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। अब सारा ग्रुप बैठने के बाद हमारी जान की नजर इस शराब की दुकान पर पड़ती है जो कि चारों तरफ से बहुत ही बड़ी थी। और तो और इस शराब की दुकान में एक बहुत बड़ा मैदान भी बना हुआ था जिस पर फाइट चल रही थी। अब इसके बाद यहाँ पर हमारी जो पॉइजन गर्ल थी ना, उसने कुछ जानकारी निकाली थी क्योंकि हमारे जान ने उसे गू कबीले की कुछ जानकारी निकालने के लिए कही थी। तो पॉइजन गर्ल चलती है तो हमारे जान को सारी जानकारी बताने लगती है कि गू कबीले में 12 मेन लोग हैं। और हाँ, ये जानकारी मैं मेरे हिसाब से दूंगा। गू कबीले में 12 लोग हैं, मतलब कि 12 यंग लोग हैं, जिनमें से 8 तो हैं सेनापति और उनमें से तुम 2 सेनापतियों से मिल चुके हो। लिंक्वान जो कि 7वें नंबर का सेनापति है और वो हल्के कपड़े पहना, मतलब कि 5वां सेनापति है। और मेरे ख्याल से पहले सेनापति की पावर 2 डाउ जोंग के 6 स्टार होनी चाहिए। अब इसके बाद 4 और लोग हैं जिन्हें गू कबीला जर्नल के नाम से बुलाता है और ये जर्नल 4 हैं और ये चारों जर्नल बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। मेरे ख्याल से पहले जर्नल की पावर 9 ट्यांग जोंग के बराबर होगी। और भाई साहब, जैसे हमारा जान पॉइजन गर्ल की ऐसी बातें सुनता है तो वो भी थोड़ा चौंक जाता है कि गू कबीला इतना ज्यादा पावरफुल है। क्या वास्तव में डाउडी ब्लड लाइन इतनी पावरफुल होती है जो एक बंदे को इस लेवल तक पहुंचा सकती है? हालांकि यहाँ पर हमारा जान ऐसी बातें कर ही रहा होता है पॉइजन गर्ल से। इतने में हमें इसी दुकान के ऊपर का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक रेलिंग के पास 2 आदमी खड़ी हुई होते हैं। इनमें से एक होता है लिंक्वान और एक होता है हरे कलर के कपड़े पहना व्यक्ति जो कि शायद लिंक्वान की उम्र का ही लग रहा था। लिंक्वान उस व्यक्ति से कह रहा होता है कि इस लड़के का नाम जान है और जो मिस लेडी जिस लड़की की बात करती है ना, वो इसी लड़की की बात करती है। और भाई जो यहाँ पर हरे कलर के कपड़े पहना व्यक्ति खड़ा हुआ था ना, वो लिंक्वान की बात सुन रहा होता है। लेकिन ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा समझदार लग रहा होता है, इसलिए वो लिंक्वान को समझाता है कि उस बंदे से दूर रहना, क्योंकि बिना गॉड ब्लड लाइन के भी वो इस लेवल तक पहुंचा है तो जरूर उसके पास कोई अच्छी काबिलियत होगी, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उससे दूर रहो। और भाई लिंक्वान भी उस बंदे की बात समझ जाता है। लेकिन अब इतने में थोड़ा समय बीतता है और हमारा जान का ग्रुप वहाँ पर बात कर ही रहा होता है। तभी जो इस दुकान में मैदान बना हुआ था ना, वहाँ पर फाइट चल रही थी। वहाँ पर एक बंदा हार जाता है। अब एक बंदा हारने के बाद वहाँ पर एक और नया बंदा आता है, दुबला पतला, और वहाँ पर वो अनाउंसमेंट करता है कि अगली फाइट बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाली है, इसलिए सभी लोग अपने दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि अब यहाँ पर लड़ने वाले हैं ब्लैक आर्मी कमांडर के तीसरे कमांडर यांग हाउ और उनकी फाइट होने वाली है पिल टावर के चैंपियन मिस्टर जॉन से। और भाई जब हमारा जान उस दुबले पतले आदमी की ऐसी आवाज सुनता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि शायद मैं किसी के जाल में फंस गया हूँ। लेकिन अब इतने में ये तीसरे नंबर का कमांडर चलता है तो वहाँ मैदान में आ जाता है और हमारे जान को देखकर कहने लगता है कि जान, मैंने तुम्हारा नाम सेंटर फ्लेम में बहुत सुना है, इसलिए आज मैं तुमसे कुछ सीखना चाहता हूँ। और भाई हमारा जान भी तीसरे नंबर के सेनापति की बात समझ जाता है कि वो उससे क्यों लड़ना चाहता है। और भाई जब आस पीछ के लोग तीसरे नंबर के कमांडर को हमारे जान के साथ ऐसा बात करते हुए देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ के सभी लोग हमारी जान की ओर देखने लगते हैं। अब जैसे ही वो हमारी जान की ओर देखते हैं तो वो थोड़ा और हैरान हो जाते हैं क्योंकि हमारा जान बहुत ही ज्यादा यंग लग रहा होता है। इतने में वहाँ पर कुछ बूढ़े लोग हमारी जान को देखकर पहचान जाते हैं, मतलब कि वहाँ पर कहने लगते हैं कि शायद यही याओ चैन का शिष्य है और शायद यही बिल चैंपियन का, मतलब कि पिल टावर का चैंपियन है। सच में आज भी याओ लाओ की आंखें बहुत ही तेज हैं जो उसने इस तरीके के शिष्य को टीच किया है। ये हांग फेंग से भी बहुत ज्यादा काबिल है। अब यहाँ पर आस पीछ ऐसी बात चली रही होती है लेकिन हमारा जान उन बातों को एकदम नजरअंदाज कर देता है। हमारा जान चलता है तो इस तीसरे नंबर के सेनापति से कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त को स्वीकार करता हूँ। रह कहती हमारा जान चलता है तो वहाँ पर एक परछाई में बदलकर मैदान के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे हमारा जान और ये तीसरे नंबर का कमांडर वहाँ पर खड़े होते हैं तो सबका दिल उछलने लगता है और वो समझ जाते हैं कि अब हमें एक बहुत ही ज्यादा शानदार फाइट दिखने वाली है। और भाई तीसरे नंबर का कमांडर जब हमारे जान को इतनी बेरुखी से, मतलब कि निडरता से मैदान में आते हुए दिखता है तो वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है और वहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम सच में पिल टावर के चैंपियन होने के काबिल हो। और भाई हमारा जान चलता है तो उसकी बातों पर जवाब नहीं देता और वहीं तीसरे नंबर का कमांडर भी समझ जाता है, इसलिए अब तीसरे नंबर का कमांडर चलता है तो अपने शरीर से बेइंतहा शक्तियों को निकालता है और एक पल में ही गायब होकर हमारे जान के पास प्रकट हो जाता है। अब जैसे वो हमारे जान के पास प्रकट होता है तो यहाँ पर तीसरे वाला कमांडर हमारे जान से कहता है कि आज मैं देखना चाहता हूँ कि पिल टावर के चैंपियन में कितना दम है जो सेंटर फ्लेम में इतना ज्यादा उचकता है। और भाई साहब यह कहती है तीसरे नंबर का कमांडर चलता है तो अपने हाथों में हवा की ऊर्जा भरने लगता है। अब ये हवा की ऊर्जा चलती है तो ये हमारी जान की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगती है और वहीं जब हमारे जान इस अटैक को अपनी ओर आते हुए दिखता है तो वो तुरंत वहां से गायब होकर दूसरी जगह पर प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये तीसरे नंबर का कमांडर वहां पर हमारी जान को ऐसा गायब होते हुए देखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर हमारी जान से कहता है कि तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। अब यह कहती है ये तीसरे नंबर पर कमांडर चलता है तो ये भी यहाँ पर अपनी एक टेक्निक का उपयोग
कर लेता है, जिसकी सहायता से ये तीसरे नंबर का कमांडर है ना, इसकी रफ्तार भी हमारी जान की बराबर भी पहुंच जाती है। अब इसके बाद ये तीसरे नंबर का कमांडर चलता है तो हमारी जान पर लगातार हमला करने लगता है और भाई हमारा जान भी इस तीसरे नंबर के कमांडर से भली भांति बच रहा होता है। और भाई जब आस पास के लोग हमारे जान और इस तीसरे नंबर के कमांडर की फाइट देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। इतने में इस बीच में ये तीसरे नंबर का कमांडर चलता है तो लेवल 4 की 2 टेक्निक का उपयोग कर लेता है, लेकिन हमारा जान उन दोनों टेक्निकों को अपनी बिना किसी टेक्निक की सहायता से विफल कर देता है। और जब ये तीसरे नंबर का कमांडर हमारे जान के पास मतलब कि जान की ऐसी कौशल दिखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि जान लड़ने में बहुत ही अनुभवी है। इसलिए अब ये तीसरे नंबर का कमांडर तुरंत पीछे हटता है और पीछे हटने के बाद अपने हाथों में गॉड सील बनाने लगता है। अब जैसी ये गॉड सील बनती है मतलब कि बनने लगती है तो आसपास एकदम शांति छा जाती है। और वहीं जब हमारा जान इस गॉड सील को देखता है तो वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर एक पल के बाद ही हमारा जान अपना दिमाग को शांत करता है और फिर इसी शांति के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो फिर क्या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और हाँ एक और बात, मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड